हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आप देखते होंगे कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम कैसे 5 सेकंड के अंदर करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो हम लोग देख करके डर जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात होता है क्या, ये इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 से 4-5 मिनट का समय लग जाता है। एक्चुअल में 2 मिनट तो ज़रूर लग जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आप समझिएगा। वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा। आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि कितना टर्म दिया गया है। 1 2 3 4 5 और 6 टर्म दिया गया है। जब एक क्या है 9999 कितना बार दिया गया है, 6 बार दिया गया है। तो 6 बार हम 6 से गुना करेंगे। ठीक है, और जो टर्म फ्रैक्शन में है उसको जोड़ देंगे। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये टर्म को जोड़ेंगे। अब जोड़ देंगे, उसके बाद ये टर्म को गुना करेंगे। सबसे पहली बात, इस टर्म को गुना करेंगे। तो गुना करने का तरीका समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कीजिएगा तो कितना आता है। 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 आएगा। और 54 लिखिएगा, इस तरह से लिखिएगा। और बीच में 3 अंक बच जाता है। कौन बच जाता है? 9 9 9, 3 9 बच जाता है। 9 9 9 गुना करने पर यही टर्म आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात कि आपको गुना करने आना चाहिए, और वो भी 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, आप देखिएगा 9 × 6 करेंगे तो 54 होता है ना। 54 को लिखिएगा 5 और 4, ताकि 3 अंक जो बचेगा तो आपको बीच में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो आपस में इसको जोड़िए। जोड़ दिए, जोड़ने बाद 1 2 3 3 6 4 7 7 5 12 12 6, 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21, 21 आता है। तो 21 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। 7 तिया 21। अब इसमें 3 जोड़ देंगे। 9 9 9, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो 59 9 9 7 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 59 देखिए, फिर से एक बार समझिए। गुना करने के लिए आपको एक बार यहाँ समझना होगा। मैं जान रहा हूँ कि यहाँ आपको दिक्कत हुआ होगा। पहली बात, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी 99 को, जब भी 7 से, जैसे हम 7 से गुना कर रहे हैं, 9999 को 7 से गुना कर रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। सिंपल सी 7 9 63 होता है, तो 63 लिखेंगे। उसके बाद कितना टर्म बच गया? 1 2 3, तीनों टर्म को बीच में लिखेंगे। 3 9 बच रहा है, तीनों 9 को बीच में गुना करके देखिएगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा और आपसे यही गुना आएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि जैसे 9 9 9 9 9 गुना 9 करेंगे। ठीक है, आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना देर लगेगा गुना करते करते? कम से कम तो 30 सेकंड तो ज़रूर लगेगा, लेकिन 5 सेकंड के अंदर बता दीजिएगा। 9 9 81 होता है। इसको और इसको गुना करिएगा, शुरू और लास्ट वाला। 81, कितना 9 बच गया? 1 2 3 4, 4 9 यहाँ बच गया। और 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। ये आ गया, आपको गुना करने पर यही टर्म आएगा। ठीक है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बार में समझ गए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, इसको जोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी 1/2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? 2 + 1/2 लिख सकते हैं या नहीं? तो वही टर्म जब दिया गया है कि 9999 1/7, तो मैं क्या किया हूँ, 9999 को प्लस करके 1/7 कर दिया। और सब में यही टर्म आएगा। 9999 प्लस 1/7, 9999 प्लस 2/7, 9999 प्लस 3/7, 9999 प्लस 4/7,
9,999 प्लस 5/7 और 9,999 प्लस 6/7। अब ये चीज़ जितना भी फ्रैक्शन वाला है हम लोग सब अलग कर दिए, अलग करके जोड़ दिए। जब इसमें जोड़ेंगे और इसको 6 बार जोड़ेंगे, 9,999 को 6 बार जोड़ेंगे, तो 6 बार मैं जोड़ूँ क्यों, 6 बार से गुना कर दिए। सिंपल सी बात है कि आप गुना किए तो कितना आया, इतना आ गया, आया ना। और गुना करने का तरीका भी समझ गए। जब भी आपको दिया रही 99 को जैसे 7 से हम करेंगे, 8 से करेंगे, तो आप जानते हैं 8 से 56 होता है, 56 बीच में एक जी 9 बच गया, 9, ये आ गया आपका आंसर। ये होता है तरीका, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलें सेकंड क्वेश्चन पर देखिएगा। एक सेकंड, जैसे मैं देखता हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक चीज़ आप बताइए, जैसे 99 प्लस 1/7, फिर 99 सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप अपने से कीजिए इसको। 99 प्लस 2/7 प्लस 99 प्लस 3/7, फिर 99 4/7, इसी तरह 99 5/7 और प्लस 99 6/7। अब देखिए कितना जल्दी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 2 सेकंड। क्यों लगेगा 2 सेकंड, आप सिर्फ टर्म को गुना कर दी। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो टर्म को जब गिन लिए तो 99 को 6 से आप मन में ही गुना कर लीजिए। उसके बाद फ्रैक्शन वाला जो टर्म है, प्लस का साइन को, फ्रैक्शन वाला जो टर्म है उसको आपस में जोड़ दीजिए। 1/2 1/7 प्लस 2/7 प्लस में 3/7 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अभी जोड़ के देखा, जब ये टर्म जुटेगा तो सब जुट करके कितना होगा, 21 होगा। और प्लस में 21/7 करेंगे, 3 बार में कट जाएगा। और ये चीज़ जानते हैं, 9 6 कितना होता है, 54 होता है। बीच में कितना 9 बचा, 1 9 बचा। और यही आ गया आपको गुना करने पर। 3 जोड़ दीजिए, 5 9 प्लस 3 97, और यही आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो भी आएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि सेकंड के अंदर कर देने का, ठीक है। 5 सेकंड के तो अंदर हो जाना चाहिए। देखिए, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप लोग बस इस टाइप का क्वेश्चन आपको इसी तरह करना है। ज़्यादा नहीं देता है, 1-2 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहली बात 123, ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर का है। 123 प्लस कितना है, 123 1/7 प्लस 246 2/7 प्लस 369 प्लस 4/7। उसके बाद फिर है 492 माइनस में 492 और 5/7। 3/7 के बाद यहाँ यह है 3/7 और ये है 4/7। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ। ए नंबर 246 2/7, बी नंबर 346 4/7, सी नंबर आपका 346 2/7 और डी नंबर आपका जा कर के कितना दिया गया है, 123 3/7। आप जल्दी से कीजिए क्वेश्चन को। कितना देर में कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में लगाना ही नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जान रहे हैं एक चीज़, पहली बात कि क्या घटाना है, 492 को घटाना है। पूरा जोड़ करके, ये टर्म को जोड़ करके और 492 को घटाना है। सिंपल सी बात है, 492 को घटाना है। आप एक चीज़ देखिए, फ्रैक्शन वाला भी सब में 7 है, नीचे में है या नहीं है।
तो नीचे में हमको एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो बचेगा क्या, 1 2 3 और 3 6। तो सिंपल सी बात है कि 169 प्लस 127 कितना होता है, 192 होता है। होता है या नहीं होता है। और 1/7 प्लस में 3/7 कितना होगा, 4/7। जोड़ के देखिए, आराम से आप लोग जोड़िए कि जब भी इसको जोड़ेंगे तो 4/7 आएगा, बिल्कुल आना ही चाहिए। और माइनस में यहाँ 492 होगा, क्योंकि 127 प्लस 369 बराबर 492। और 492 4/7 ये क्या के जोड़ें, इसको और इसको जोड़ें, ठीक है। इसको अभी कुछ नहीं किए हैं। और माइनस में भी 492 4/7 प्लस में क्या बच गया, 246 2/7। फिर से एक बार देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछे आपसे, ठीक है, कुछ करना नहीं है। जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सेम टर्म दिया गया हो तो 7 7 7 और 7, ठीक है। अगर 492 घटाना है, सबसे पहले देखिए कि जोड़ करके 492 किसके किसके बीच में हो रहा है, तो 369 प्लस 127 492 हो गया। 4/7 है, 492 4/7 को घटा देंगे। क्या चीज़ ने जोड़ रहे हैं, ये चीज़ ने जोड़ रहे हैं, तो 246 2/7। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो वही हो जाएगा। क्योंकि इस सब क्वेश्चन में सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, बाकी रहता नहीं है बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को अपने से 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, यानी 5 सेकंड के अंदर बनाने का, ठीक है। जैसे 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 है क्या, हाँ 1/2 प्लस 1 1 1 1/2 प्लस 1 1 1 1 1/2। इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना देर में कीजिएगा, 5 सेकंड के अंदर। आपका ऑप्शन रहेगा ए नंबर 1234, बी नंबर 1236, सी नंबर 1334 और डी नंबर 1534। कितना देर में कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जितना भी फ्रैक्शन में है एक साथ जोड़िएगा। जोड़ेंगे तो आधा 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 दोनों मिल करके 1 और 1 2 बनता है। एक चीज़ आप समझिए, तो 1 और 1 मिल करके 2 बनता है, ठीक है। तो इसको 2 लिखिएगा। आप जानते हैं कि 11 11 और 11 3 टर्म में दिया गया है, तो 11 यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। 1100 प्लस 11 यहाँ है, 100 प्लस 11 यहाँ है, सिर्फ 11 यहाँ है और 1 यहाँ है। जब 11 11 11 जोड़ेंगे तो 33 होता है ना। 33 सबसे पहले जो टर्म दिया गया है उसको आप कोशिश कीजिए कि उसको 100 से कितना ज़्यादा है, तो 1100 से 11 ज़्यादा है, 100 से 11 ज़्यादा है और 11 यहाँ ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, 1 है। अब 11 तो या 33 करेंगे और ये टर्म होगा 1 जुटेगा तो 34 होगा या नहीं होगा। यहाँ 1100 प्लस 100 1200, टोटल हो गया 1200। उसके बाद 3 अंक वाला कहीं है क्या, नहीं है, तो 1200 प्लस 34 बराबर हो गया 1234। प्लस में क्या जुटेगा, प्लस में 2 जो 1 आधा आधा बन के 2 जो बचा था सो जुटेगा, तो 1236 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये रहता है तरीका बनाने का। एक बार इसको समझिए, पहले आराम से देखिए, समझिए, समझने के बाद कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावे एक क्वेश्चन और इस टाइप का भी पूछा जाता है। अगर चाहिए तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तरीका होता है सिर्फ आपको बनाने का। 1 2 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे
99 इंटू 98/99 इंटू में फिर से 99। क्या करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, ये दोनों को घटाइएगा। क्या करेंगे, ये दोनों को घटाएंगे, ठीक है। और ये टर्म कितना है, 99, तो इस पर ये वाला जो टर्म दिया गया है इस पर, और यहाँ से जो टर्म दिया गया है इसको सबसे पहले लिखिए ये टर्म, और इस पर जितना है उतना जीरो बैठा दीजिए, जितना 9 रहेगा उतना जीरो। और 98 99 में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 घटा दीजिए। आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 9998, ये आपका आंसर निकल के आ गया। करना कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखिए, 5वां नंबर देख लीजिए इस टाइप का, जैसे 999 इंटू 98/99 इंटू 99। यहाँ पर जितना 9 रहेगा उतना 9 दीजिएगा, और यहाँ पर जितना 9 रहेगा उतना 0 दीजिएगा। ये दोनों का अंतर देखिएगा और अंतर को माइनस कीजिएगा। ये आता है आपका 98999, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में इस टाइप का बेसिक अगर देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास में देखिएगा बेसिक, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है। अगर बेसिक अगर समझना चाहते हैं तो अगला क्लास ज़रूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। बेसिक सारा हम लोग देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, 9 इंटू 96/99, सॉरी यहाँ 97/99 इंटू 9, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, 9 इंटू 92/99 इंटू 999, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग बना करके देखिएगा, और अगर बेसिक समझना चाहते हैं तो अगला क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।